पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की। बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता और राष्ट्रीय जनता दल के आप कह सकते हैं सर्वोच्च नेता, अब चूंकि लालू प्रसाद यादव सक्रिय राजनीति से दूर है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ही अब सर्वोच्च और एकमात्र सुप्रीमो है राष्ट्रीय जनता दल के। तो आज तेजस्वी यादव दिल्ली में थे। तेजस्वी यादव के साथ एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर मनोज झा और राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा के सदस्य संजय यादव, जो कि पहले तेजस्वी यादव के पॉलिटिकल एडवाइजर भी हुआ करते थे, आज भी है। तो इन तीनों का एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिला और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर तेजस्वी यादव ने स्पष्ट बता दिया कि भाई बिहार में आप तय कर लीजिए कि बिहार में आपको चुनाव गठबंधन के साथ लड़ना है, राजद के साथ लड़ना है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ लड़ना है, या अकेला चलो, मतलब अकेले अपने बलबूते पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस बात को आप तय कर लीजिए। ये बात स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे एंड टीम को बता दिया। जब तेजस्वी यादव, मनोज झा और संजय यादव की टीम वहां पहुंचती है मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए, तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, पहले से ही वहां पर बिहार प्रदेश कांग्रेस की टीम मौजूद होती है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के प्रभारी कृष्णा हल्लाबरू भी वहां मौजूद होते हैं। साथ ही तेजस्वी यादव के पहुंचते ही वहां पर राहुल गांधी भी पहुंच जाते हैं अपने सहयोगी आप केसी वेणुगोपाल के साथ, और ये डेलीगेशन टू डेलीगेशन एक मीटिंग में कन्वर्ट हो जाती है। आपने शायद इससे पहले ऐसा कभी देखा नहीं होगा। यह कितना सीरियस मामला था, आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि दो प्रतिनिधिमंडल आपस में बातचीत कर रही थी। नहीं तो पहले क्या होता था, लालू यादव मटन बनाकर खिलाया करते थे राहुल गांधी को, और जब कभी भी कोई भी समस्याएं आए गठबंधन के अंदर तो सीधा फोन पे बातचीत होती थी। लेकिन आज प्रतिनिधिमंडल को एक दूसरे से मिलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, सब इसको समझने की आवश्यकता है। सब ये आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जिस प्रकार की परिस्थितियां एक महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बिहार में पैदा किया, और जो संदेश जा रहा है बिहार में, वो संदेश ये जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं करती और तेजस्वी यादव को चुका हुआ मान लिया गया है। यह मान लिया गया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। कांग्रेस पार्टी इसीलिए अपना गेम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने लालू यादव की अनिच्छा के बावजूद बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को लॉन्च कर दिया। उतना ही नहीं, लॉन्चिंग भी इतने जोर शोर से हुआ कि कन्हैया कुमार पदयात्रा पे निकल गए। आपने देखा 16 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक कन्हैया कुमार लगातार पदयात्रा करते रहे। तो बिहार की जो युवा राजनीति है, जिसको कि तेजस्वी यादव मान के चलते हैं कि उसमें सबसे आगे वो है। बिहार में नीतीश कुमार की जब जो अब अपने राजनीतिक कैरियर के अंतिम दौर में है नीतीश कुमार, उम्र के अनुसार भी, तो उस स्थिति में बिहार के पास अगर स्पष्ट कोई विकल्प अगर नीतीश कुमार के बाद कोई वर्तमान में दिख रहा है तो एकमात्र विकल्प दिख रहा है तेजस्वी यादव। चूंकि न भाजपा ने, लोजपा ने, इस किसी भी दल ने कोई अपना स्पष्ट नेतृत्व खड़ा नहीं किया है, बिहार की जनता के समक्ष रखा नहीं है, तो इसलिए तेजस्वी यादव एकमात्र। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से कन्हैया कुमार को प्रमोट करती है, फिर पप्पू यादव को लेकर आती है, फिर कांग्रेस पार्टी के जो दूसरे दर्जे के नेता हैं वो बयान देते हैं कि राजेश राम हमारा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकता है। पप्पू यादव भी उस बात को इंडोर्स करते हैं कि राजेश राम को क्यों नहीं एक दलित को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। साथ ही जब कांग्रेस पार्टी के, याद कीजिए, विधानसभा में विरोधी दल के कांग्रेस पार्टी विधायक दल के नेता हुआ करते थे पहले अजीत शर्मा, उन्होंने प्रेस से खुलेआम कहा कि हम राजद के साथ लड़ेंगे लेकिन तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी यादव के लिए आज ये अनिवार्य था कि वो जाकर कांग्रेस पार्टी को कुछ बातें स्पष्ट कर दें, और वही स्पष्ट करने के लिए तेजस्वी यादव अपनी टीम के साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पहुंचे थे, और वहीं पर एक तरह से दो प्रतिनिधिमंडलों की बातचीत हुई।
वहां पर तेजस्वी यादव की टीम ने स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस की टीम के समक्ष कि अगर कांग्रेस पार्टी को बिहार में महागठबंधन की राजनीति में ही एक हिस्सा बनकर शामिल होना है, चुनाव लड़ना है, तो फिर तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार करना होगा। स्पष्ट बता दिया गया है। तब फिर ये कन्हैया कुमार, ये राजेश राम का ड्रामा और इस तरह की बातें कि नहीं चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद हम तय करेंगे, ये सब नहीं चलेगा। आप याद कर लीजिए 2 दिन पहले तेजस्वी यादव जब भुइयां मुसहर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई मैं हूं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, आप मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इसीलिए इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, राजद के लोगों के अनुसार कांग्रेस पार्टी बिहार के मतदाताओं में कन्फ्यूजन पैदा करना चाहती है, इसीलिए कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, राजेश राम ऐसे लोगों का नाम लेती है। ठीक, तो इन बातों के तरफ स्पष्ट रूप से राजद के प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस के समक्ष स्पष्ट कर दिया। दूसरा बात जो स्पष्ट किया गया कि सीटें भी आप जिस प्रकार का दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि 70 सीटें हमको दे दो, नहीं तो हम अकेले लड़ेंगे, और 70 सीटें भी मनमाफिक दो, पिछली बार आप दे दिए थे, सरी गली सीटें दे दिए थे, तो ये सब नहीं चलेगा। ये बातें भी स्पष्ट कर दिया आज तेजस्वी यादव के प्रतिनिधिमंडल ने कि ये सब ड्रामाना नहीं चलेगा। ये आप जो माहौल खराब कर रहे हैं, अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए मेरा इमेज खराब कर रहे हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त से बाहर है। स्पष्ट रूप से कहा है तेजस्वी यादव की टीम ने राहुल गांधी की टीम को कि ये सब चीजें नहीं चलेगी। अगर आप गठबंधन में रहते हैं तो गठबंधन का धर्म निभाइए। आप केवल अपने बारे में सोचेंगे, गठबंधन के बारे में नहीं सोचेंगे तो नहीं चलेगा। कैसे हम एडजस्ट करेंगे मुकेश सहनी की पार्टी को? तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा, मनोज झा ने स्पष्ट बताया कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को कि पिछली बार कांग्रेस की सीटों की 70 सीटों की डिमांड को पूरा करने के लिए ही मुकेश सहनी को बाहर जाना पड़ा था। इस बार हम कैसे एडजस्ट करेंगे अगर आप सीटें नहीं छोड़ेंगे तो कई मुद्दे थे, ठीक है, जिस पर कि स्पष्ट इशारा तेजस्वी यादव की टीम ने कांग्रेस की टीम को किया। इतना ही नहीं, यह भी बता दिया गया स्पष्ट रूप से कि भाई आप हवा में कहां घूम रहे हैं, आपकी पार्टी के पास कुछ है बिहार में? क्या है आपकी पार्टी के पास? यह सवाल किया तेजस्वी यादव की टीम ने कांग्रेस पार्टी की टीम से। आप जो इतना उछल रहे हैं किस नाम पर? कांग्रेस पार्टी, अगर आप उछल रहे कन्हैया कुमार के नाम पर, तो इसका परिणाम आपका अनुमान लगा पा रहे हैं। कन्हैया कुमार को आप लॉन्च करेंगे, ठीक है, कन्हैया कुमार के नाम पर मुसलमानों का ध्रुवीकरण करवा लेंगे आप, यह बात भी सच है। इस बात को स्वीकार किया आरजेडी के प्रतिनिधिमंडल ने कि कन्हैया कुमार के नाम पर ध्रुवीकरण कराकर कांग्रेस को मुसलमानों का वोट मिल जाएगा। लेकिन इस बात की तरफ चिताया कांग्रेस के लोगों को कि बताइए उसका परिणाम क्या होगा? उसका काउंटर पोलराइजेशन जब होगा तो फिर फायदा किसको होगा? तब तो फायदा बीजेपी को होगा, एनडीए को होगा। अगर आप मुसलमानों का पोलराइजेशन कराएंगे कन्हैया कुमार के नाम पर, तो फायदा बीजेपी का होगा, काउंटर पोलराइजेशन होगा। तो इन सब बातों को से अवगत कराते हुए तेजस्वी यादव ने मीटिंग को खत्म किया। मीटिंग खत्म करने के बाद तेजस्वी यादव प्रेस के समक्ष आए और स्पष्ट रूप से प्रेस के लोगों को भी बताया कि हम लोग साथ में बातचीत चल रही है, गठबंधन में साथ में रहेंगे, साथ में मिलकर चलेंगे। अगर कुछ बुरा भी है तो ये बातें आज एक ही दिन में तो फड़ियाने वाली है नहीं, ठीक है। फिर जब कोई किसी प्रकार का समाचार, कोई विशेष घटना होगा, हम फिर विश्लेषण के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।